नमस्कार दोस्तों। विजुअलाइजेशन हमारे मानसिक स्थिति का वह चित्रण है जिसे हम देखते या महसूस करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि चीज़ें वास्तविक होती है। यह एक ऐसी कल्पना शक्ति है जो हमारे विचारों को आकार प्रदान करती है, जिसे इंसान अपनी कार्य क्षमता से भौतिक रूप में प्राप्त करता है। और ऐसा ही होता है, पहले चीज़ें हमारे विचारों में घटित होती है और फिर भौतिक रूप में। अब अगर बात मेडिटेशन की जाए तो यह एक प्रक्रिया है जिससे मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। रेगुलर ध्यान लगाने से तनाव को दूर किया जा सकता है और विचलित मन को शांति प्रदान होती है। कंसंट्रेशन पावर, अच्छी नींद, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि और ऐसे अनेकों फायदे हैं जो मेडिटेशन से होते हैं। मानसिक तस्वीर देखना यानी कि विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक सदियों से सीखते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हैनेल ने द मास्टर की सिस्टम बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनाने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण ये है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे अभी आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। हर कोई विजुअलाइजेशन करता है। ये दो प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव विजुअलाइजेशन, जिसे हम विजुअलाइज करते हैं और उसे भौतिक रूप में पा लेते हैं। जो परिणाम आपके लिए फ़ायदेमंद और हितकारी होते हैं उन्हें सकारात्मक विजुअलाइजेशन कह सकते हैं। और नेगेटिव विजुअलाइजेशन वो है जो हम नहीं चाहते हुए भी पा लेते हैं, मतलब नेगेटिव दिशा में सोचते हुए जिसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विश्रामावस्था में बैठकर एवं एकाग्रचित्त होकर मन को शांत किया जाता है। अपने इंद्रियों को वश में करने का ये एक बेहतर विकल्प है। मेडिटेशन के जरिए ना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहा जा सकता है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन क्रिया को और भी ज़्यादा सशक्त तथा प्रभावशाली बना देता है। जिस प्रकार ठहरे हुए पानी में सतह को आसानी से देखा जा सकता है, उसी प्रकार मेडिटेशन द्वारा अपने विचारों और सांस को महसूस किया जा सकता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर विजुअलाइज करें कि आपने वो सब कुछ पा लिया है जिसकी आपको चाहत थी। ये बहुत ही सशक्त प्रक्रिया है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि जिस प्रकार की फ्रीक्वेंसी हम ब्रह्मांड को भेजते हैं उसी के अनुरूप परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। विजुअलाइजेशन करते समय आप उस फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार और रचना का तरीका यह था कि व्यक्ति ने अपने मन में उसकी तस्वीर देखी, उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ उस चीज़ों को दुनिया में ले आई। ये लोग सीक्रेट जानते थे। अदृश्य मन इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। ये ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं।
जीवन में इंसान जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसे पाने के लिए योजनाएं भी बनाता है। और ये सच है कि जब तक आप किसी भी कार्य को करने की कोई योजना नहीं बनाओगे तब तक उसे हासिल करना मुश्किल है। ये पूरी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होती है। ये भी विजुअलाइजेशन का ही एक पार्ट है। विजुअलाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने की और भी कई टेक्निक्स हैं जिन्हें हम आगे जानेंगे। नंबर 1, विजुअलाइजेशन बोर्ड और विजन बोर्ड। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसके द्वारा अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ पर आप इसे रोज़ देखें। उन चीज़ों को अपने पास होने की भावनाओं को महसूस करें। जब आप उन चीज़ों को हासिल कर लें तो हासिल करने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अब आप पुरानी तस्वीरों को हटाकर उन नई तस्वीरों को लगा सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि इस विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका उसकी तस्वीर को देखना होता है। अपने मन की आंखों से उसे उतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे ये साकार हो। आप आँख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से ही मौजूद है। इसी प्रकार आप मन की आँखों से जो तस्वीर देख सकते हैं वो पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वो चाही गई अदृश्य चीज़ों का प्रमाण है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वो आपके शरीर के अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं, वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे, बशर्ते आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। नंबर 3, आर्ट ऑफ मेडिटेशन। आज अधिकतर लोग मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करते जा रहे हैं। तनाव और अवसाद आदि को कम या दूर करने के लिए लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। बहुत से फिजिशियन और मानसिक रोग विशेषज्ञ मेडिटेशन को अपनाने की सलाह भी देते हैं। मेडिटेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे आप अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब आप जो चाहते हैं उसे विजुअलाइज कैसे करें? पहले आप ये निश्चित करें कि आप चाहते क्या है। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि ये आपके लिए संभव है। हर रोज़ कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाओं को महसूस करें। इसके बाद उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी टेक्निक्स या तरीकों से समस्याओं को हल करता है। ये टेक्निक्स, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को भी नियंत्रित और निर्देशित करने की जानी पहचानी टेक्निक्स, योग्यताएं और तरीके हैं। ये टेक्निक्स मूलभूत होते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरा कदम उन्हें अपने दिमाग में खाड़ी पर पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए टेक्निक्स का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियाँ इसके पार जाने लगी। ध्यान दें, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी एक डिटेल पिक्चर अपने मन में बनाएं। आंखें बंद करके उसे इस प्रकार से महसूस करें कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और इन भावनाओं को अपने मन में, अपने शरीर पर
महसूस होने दें। जितना अधिक आप इन भावनाओं को जहन में कैद कर सकते हैं कर लें। नियमित रूप से इस प्रोसेस को प्रैक्टिस करें। विजुअलाइजेशन को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। दिन में कई बार इस अभ्यास के लिए समय निकालें और आराम से आंखें बंद कर इस प्रोसेस को दोहराएं। किसी भी चीज़ को जितनी बार मन में दोहराया जाता है वो उतनी ही अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनती है। इसीलिए जितना संभव हो उतनी बार इसका प्रैक्टिस करें। अपनी पॉजिटिव भावनाओं पर ध्यान दें। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए विजुअलाइज का अभ्यास कर रहे होते हैं तो इसमें समय लगता है। यूनिवर्स भी आपकी इच्छाओं की तीव्रता को आजमाता है। जब आप इसे लगातार करते हैं, अपनी भावनाओं को मजबूत बनाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहें, समय के साथ फ्रस्ट्रेट ना हो। अपने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को खुशी से करें और साथ ही कृतज्ञता की भावनाएं भी रखें। बदलाव के लिए तैयार रहें। अक्सर देखा गया है कि सपने उसी तरह नहीं पूरे होते जैसा हम चाहते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसी रास्ते से मंजिल तक पहुंचे जहां से हम चाहते हैं। इसीलिए अपने मन और मस्तिष्क को नए बदलाव के लिए तैयार रखें। आपका लक्ष्य बिल्कुल उसी रूप में पूरा होता है जैसा ब्रह्मांड चाहता है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल प्रक्रिया है, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि मंजिल उनको क्या मिलेगी जो घर से ही नहीं निकले। इसीलिए आप उचित एक्शन लेते रहें, विजुअलाइजेशन करते रहें और पॉजिटिव बने रहें। आप पाएंगे कि यूनिवर्स स्वयं आपके लिए रास्ते बना रहा है। आपको बस उस रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ चलते रहना है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपको अपने मन चाहे जीवन पर ले जाती है। इसीलिए आप इस प्रक्रिया को एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें, प्रोसेस को पेशेंस के साथ जिए और लगातार एक्शन करते रहें। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में समय लग सकता है। याद रखें, आपका जीवन और ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ रही है जैसा उसे बढ़ना चाहिए। इसीलिए अभ्यास करते रहें। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करके अपनी मनचाही चीज़ें, मनचाहा व्यक्ति और मनचाहा जीवन पाने में कामयाब होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय श्री राम।